नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी तृतीयेश जब अलग अलग भावों में बैठता है तो वो किस प्रकार से परिणाम देते हैं। यानी कि तृतीयेश के प्रभाव को, थर्ड लॉर्ड के प्रभाव को हम कुंडली के 12 भावों में आज के कार्यक्रम में समझेंगे। देखिए, जो कुंडली का थर्ड हाउस है, ये जो तीसरा भाव है ना, ये साहस एवं पराक्रम का भाव है। ये छोटे भाई बहन को भी दर्शाता है, ये हमारी मेहनत को दर्शाता है। जो आप शॉर्ट ट्रैवल करते हैं, छोटी मोटी यात्राएं करते हैं शहर के अंदर, एक शहर में जो आप यहाँ से वहाँ जाते हैं, वो भी आप तीसरे भाव से ही देखते हैं। अपने पड़ोसी को आप तीसरे भाव से देखते हैं, मित्रों को आप तीसरे भाव से देखते हैं। साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन स्किल है आपकी, वो कम्युनिकेशन स्किल वो भी आप कुंडली के तीसरे भाव से ही देखते हैं। तो इन सारे कारकत्वों को जो होल्ड करने वाला भाव है वो है कुंडली का तीसरा भाव। तो समझते हैं एक एक करके कि हर एक भाव में जब ये बैठते हैं तृतीयेश, तो किस प्रकार से ये आपके और हमारे जीवन के ऊपर अपना परिणाम देते हैं। देखिए, लगन की चर्चा करें सबसे पहले कि जब तृतीयेश लगन में बैठता है, लगन में जब तृतीयेश आके बैठते हैं तो कैसा प्रभाव देंगे, इसको सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए, तीसरा भाव मेहनत का है और लगन आप स्वयं हैं। इसका मतलब है कि मेहनत के भाव का स्वामी उठ के शरीर भाव में आके बैठा हुआ है, तो ये जातक को, ये व्यक्ति को मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा। ऐसा जो जातक है वो पराक्रमी होगा, पराक्रम करने से नहीं डरेगा। अभी याद करिए, मैंने कहा था तीसरा भाव दौड़ भाग का होता है। दौड़ भाग के भाव का स्वामी लगन में आके बैठ गया तो कहीं ना कहीं दौड़ भाग आपको करवाएगा। हो सकता है कि आप किसी ऐसे काम में रहें जिसमें आपको डेली यात्राएं करनी पड़े, तो यहाँ पर अगर तृतीयेश लगन में आके बैठता है तो साहस देने के साथ साथ थोड़ी दौड़ भाग और थोड़ी यात्राएं भी ये करवाते हैं। मित्रों में अत्यधिक रुचि हो सकती है, मित्रों से अत्यधिक आपका लगाव रह सकता है। यदि तृतीयेश लगन में आके बैठे हुए हों तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि ये मित्र के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। मतलब सोशल सर्कल या इनका जो फ्रेंड्स का ग्रुप है ना, इनके जीवन में वो एक खासा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ जो तीसरा भाव है ये छोटे भाई बहन का भी भाव है और उसका स्वामी लगन में आके बैठा हुआ है, तो छोटे भाई बहन की भूमिका भी आपके जीवन में मायने रखेगी। आपके लिए छोटे भाई बहन का रोल भी आपके जीवन में अच्छा खासा रहेगा, आपके व्यक्तित्व के ऊपर उनका प्रभाव रहेगा। कम्युनिकेशन आमतौर पर मैंने अच्छा देखा है ऐसे लोगों का, यदि तृतीयेश उठ के लगन में आके बैठ जाएं तो ऐसे लोग कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर लेते हैं। सामने वाले को अपनी बात से रिझाने वाले होते हैं या सामने वाले को अपनी बात मनवाने वाले होते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल ऐसे लोगों का अच्छा देखा है मैंने। आगे बढ़ते हैं, सेकंड हाउस के ऊपर चलते हैं। सेकंड हाउस को यदि हम समझें कि जब तृतीयेश सेकंड हाउस में हो तो ये कैसा परिणाम देते हैं। देखिए, मेहनत के भाव का स्वामी धन भाव में जाके बैठ गया। ये दर्शा रहा है कि मेहनत से आय या मेहनत से धन की प्राप्ति आपको होगी। धन की प्राप्ति में मित्रों का सहयोग रह सकता है, मित्र वगैरह आपको हेल्प कर सकते हैं पैसे से जुड़े मामलों में, पैसे कमाने से जुड़े मामलों में। साथ ही साथ जो तीसरा भाव है ना, ये शौक का होता है, हॉबीज का होता है। तो ये दर्शाता है कि आप किसी के शौक को, चाहे स्वयं का हो या फिर किसी और के शौक को पूरा करके भी आप पैसे अर्जित कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं जिसमें आप दूसरों के शौक पूरे कर रहे हैं और उससे आपको धन अर्जित हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके पास कोई स्पेस है, आपने वहाँ पर कोई स्पोर्ट्स सेटअप कर दिया, जैसे आपने कोई गोल्फ क्लब बना दिया या फिर आपने कोई टेबल टेनिस क्लब बना दिया। अब जो लोग उन खेलों में इंटरेस्टेड हैं वो आएंगे, वो घंटा 2 घंटा वहाँ खेलेंगे और उसके एवज में वो आपको पैसा देंगे। तो दूसरे के शौक से पैसे कमाने के लिए ये जो प्लेसमेंट है ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। साथ ही साथ धन प्राप्ति हेतु व्यक्ति को कई बार दौड़ भाग भी करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड हाउस को समझते हैं। अगर तृतीयेश थर्ड हाउस में ही विराजमान हो जाए, यानी कि अपने ही घर में अगर तृतीयेश बैठा हो, तो इसको हम कैसे समझें। देखिए, सबसे पहले तो तृतीयेश यदि यहाँ पर बैठेंगे तो जातक को पराक्रमी बना देंगे।
जातक को आमतौर पर ये पराक्रमी बना देंगे। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति किसी से डरने वाला नहीं होगा। किसी ना किसी स्किल में ऐसे लोगों को मैंने पारंगत देखा है। कोई ऐसा हुनर होता है इनके अंदर, कोई ऐसा स्किल सेट होता है जिसमें ये पारंगत होते हैं, जिसमें ये काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो ये स्किल के लिए बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा है, लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए, उनसे कांटेक्ट बढ़ाने के लिए। यदि आपकी ये प्लेसमेंट है पत्रिका में तो आप कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। साथ ही साथ अच्छे मित्र एवं पड़ोसी भी आपके रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तृतीयेश अगर कुंडली के चौथे भाव में जाके बैठा हुआ हो तो इसका प्रभाव हम क्या समझे। देखिए, तृतीयेश उठ करके जाकर के अपने से सेकंड हाउस में बैठ गए, फोर्थ हाउस में। चौथा जो भाव है ये भाव मकान का है, वाहन का है और आपकी माताजी को दर्शाता है। साथ ही साथ जीवन के जो सुख है ना, जो सुख है, जो ऐश्वर्य है, जो भोग है, वो हम कुंडली के चतुर्थ भाव से देखते हैं। अब तीसरे का स्वामी चौथे में जाके बैठ गया, ये दर्शाता है कि आप अपने स्वयं की मेहनत से प्रॉपर्टी का निर्माण करेंगे। अपने हार्डवर्क से, अपनी मेहनत से आप प्रॉपर्टी का निर्माण करेंगे। साथ ही साथ ये इस बात की सूचना भी देता है कि जब आप किसी और के शौक को पूरा करेंगे तो उससे आपको इनर सेटिस्फैक्शन मिलेगा, अंदर से आपको खुशी महसूस होगी जब आप किसी और के शौक को पूरा करेंगे। क्योंकि चौथा भाव आपकी खुशी का है और तीसरा भाव शौक का होता है। तो किसी और के भी शौक को पूरा करके आपको इनर सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आंतरिक खुशी आपको जरूर मिलेगी। घर के अंदर आप जहां रहेंगे उस घर के अंदर जो कम्युनिकेशन है, लोगों के बीच में जो संवाद है, वो खासा मायने रखेगा। आप चाहेंगे कि जिस घर में आप रह रहे हैं, जिन लोगों के बीच में आप रह रहे हैं, वहां पर संवाद, तालमेल हमेशा ही अच्छे से बना रहे। क्योंकि संवाद भाव का स्वामी चौथे भाव में जाकर के विराजमान हुआ है। तृतीय चौथे भाव में हो तो संभावना होती है कि आपकी जो माता जी हैं वो भी काफ़ी हार्डवर्किंग हो, भले ही हाउसवाइफ क्यों ना हो, लेकिन वो अपने काम में बहुत ज़्यादा मेहनती हो। इस बात की सूचना भी ये हमको देता है। आगे बढ़ते हैं। पंचम भाव में समझते हैं क्या होता है जब तृतीयेश पंचम भाव में विराजमान हो। पंचम भाव संतान का है, पंचम भाव क्रिएटिविटी का है, आपकी शिक्षा का भी है पंचम भाव। ऐसे में जब ये तृतीयेश उठ करके कुंडली के पंचम भाव में जाता है तो ये आपकी क्रिएटिविटी के लिए, आपकी कला के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आप अंदर से कोई ना कोई क्रिएटिविटी आती है, आपके अंदर से कोई ना कोई क्रिएटिविटी आती है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि गॉड गिफ्टेड होते हैं, कोई ना कोई कला में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पारंगत होते हैं। आर्टिस्ट बनना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, आप चाहे एक्टिंग हो, ड्रामा हो, डांसिंग हो, अगर आप आर्टिस्ट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं और तृतीयेश पंचम में बैठा हुआ है तो फिर ये जो प्लेसमेंट है आपके चार्ट में, ये आपको इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होगा। एजुकेशन के मामले में ऐसे लोग अच्छे होते हैं क्योंकि मेहनत करते हैं अपनी एजुकेशन में, और मेहनत करते हैं इस वजह से एजुकेशन में उनको अच्छी सफलता प्राप्त होती है। साथ ही साथ मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि अपने क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से ये धन भी अर्जित करते हैं, क्योंकि पंचम में तृतीयेश बैठ के 11वें भाव को देखेगा। ऐसे में जो क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, जो क्रिएटिव काम ये करेंगे, उन कामों की वजह से इनको धन का लाभ भी जीवन में देखने को अवश्य मिलता है। आगे बढ़ जाए, तृतीयेश को समझे कुंडली के छठे भाव में। तो तृतीयेश जब छठे भाव में हो तो कैसा प्रभाव देते हैं। देखिए, जो छठा भाव है हमको पता है कि ये शत्रुता का भाव है, छठा भाव कंपटीशन का भाव है। ऐसे में जब तृतीयेश छठे भाव में जाते हैं तो ये हार्डवर्क के लिए अच्छा होता है, मेहनत करने के लिए अच्छा होता है, साथ ही साथ कंपटीशन में ये सफलता दिलवाता है। देखिए, जब तृतीयेश छठे में होगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, दौड़ भाग बढ़ जाएगी, मेहनत बढ़ जाएगी, लेकिन उन्हीं मेहनत से, उसी दौड़ भाग से आपको सफलता मिलने की जो संभावना है ना, वो भी बढ़ जाएगी। तो इन मामलों के लिए ये अच्छा है। छोटे भाई बहन यदि आपके हैं, उनके साथ संबंध को ये खराब कर सकता है। यदि तीसरे भाव का स्वामी छठे में बैठा है और आपका कोई छोटा भाई अथवा बहन है तो उनके साथ संबंधों का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो उनके साथ कहीं ना कहीं वक्त के
बढ़ते वक्त के साथ साथ उनके साथ जो संबंध हैं आपके वो खराब हो सकते हैं। साथ ही साथ ये भी दर्शाता है कि मित्रों से भी बैर हो सकता है। छठा भाव शत्रुता का है, तो मित्रों से भी ये बैर आपको करवा सकता है। कई बार जो यात्राएं आप करेंगे, जो दौड़ भाग आप करेंगे, उन यात्राओं से आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा, फिजूल की यात्रा आपकी रह सकती है। और जो मेहनत कई बार आप करेंगे, हर बार नहीं लेकिन कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा मुझे परिणाम नहीं दे रही है। तो तृतीयेश यदि छठे में हो तो ये हार्डवर्क के लिए अच्छा है, मेहनत करने के लिए अच्छा है, बाकी मामलों के लिए इसको हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते। आगे बढ़ जाते हैं, सप्तम भाव की तरफ चलते हैं। यदि तृतीयेश जाकर के कुंडली के सप्तम भाव में, सप्तम भाव जो कि विवाह का होता है, पार्टनर का होता है, पार्टनरशिप का होता है, इस भाव में अगर तृतीयेश बैठे तो किस प्रकार से ये परिणाम देते हैं। देखिए, अगर तृतीयेश सप्तम में बैठेंगे तो सीधी सी बात है कि काम त्रिकोण में ही जाकर के इस भाव का स्वामी बैठ रहा है। कुंडली का तीसरा और सातवां ये दोनों ही भाव काम त्रिकोण भाव के अंदर आते हैं। ऐसे में व्यक्ति की जो काम इच्छा है, जो व्यक्ति की सेक्स ड्राइव है, इसको ये बढ़ा देता है, काम इच्छा में ये वृद्धि करने वाला होता है। विवाह के बाद यात्राओं के योग बना देता है। जब तृतीयेश सप्तम में हो तो आप देखेंगे कि जैसे ही ऐसे लोगों का विवाह होगा, दौड़ भाग थोड़ी बढ़ जाती है। हो सकता है काम में कोई बदलाव आ जाए, व्यापार में कोई बदलाव आ जाए, लेकिन ये मैंने देखा है कि जब तृतीयेश सप्तम में होता है तो विवाह के तुरंत बाद इनकी जो दौड़ भाग है, इनकी जो मेहनत है वो बढ़ जाती है। जातक मेहनती होगा, जब तृतीयेश सप्तम में बैठता है तो ये जातक को मेहनती बनाता है। साथ ही साथ इस बात की भी सूचना ये देता है कि वैवाहिक जीवन में जो संवाद है, जो कम्युनिकेशन है, उसका रोल काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। कहने का मतलब है, ऐसे लोग चाहते हैं कि इनके जो पार्टनर हों उनके साथ संवाद हमेशा अच्छे से बना रहे। कोई दिक्कत भी आती है तो संवाद जरूर होता रहे, दोनों के बीच में आपस में संवाद जरूर होता रहे, क्योंकि संवाद के भाव का स्वामी, कम्युनिकेशन के भाव का स्वामी सप्तम में जाके बैठा हुआ है। साथ ही साथ व्यापार में भी इनको लाभ दिलवाता है। अगर तृतीयेश सप्तम में हो तो मेहनत करते हैं, व्यापार करते हैं और फिर उससे जीवन में लाभ भी ये अर्जित जरूर करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, तृतीयेश के अष्टम भाव में होने के परिणाम को समझते हैं। अगर तृतीयेश अष्टम भाव में बैठे हुए तो कैसा ये परिणाम देंगे। देखिए, अष्टम भाव को सभी 12 भाव में से अगर कोई सबसे ज्यादा खराब भाव माना जाता है तो वो है कुंडली का अष्टम भाव। तृतीयेश अष्टम भाव में जाके बैठे हैं तो इस बात की ये सूचना देता है कि छोटे भाई बहनों के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है। साथ ही साथ ये इस बात की भी सूचना देता है कि दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में, संवाद करने में आपको दिक्कत आ सकती है। या तो आपको दिक्कत आएगी या फिर आप खुद ही दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा संवाद करने से बचेंगे। ज्योतिष अथवा कोई भी ऐसी रहस्यमयी विद्याएं हैं, कोई रहस्यमयी विज्ञान है, उसमें अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, उसमें आप राइटर बनना चाहते हैं, कोई किताब लिखना चाहते हैं ऐसे विषय के ऊपर जिसके बारे में दुनिया बहुत ज़्यादा नहीं जानती है या उसको मिस्ट्री मानती है, तो हाँ, उसके लिए तृतीयेश का अष्टम में जाके बैठना इसको अच्छा योग माना गया है। रिसर्च में अपनी ऊर्जा लगाने के लिए, रिसर्च के क्षेत्र में अपनी ऊर्जा खर्च करने के लिए ये योग बढ़िया है। तो तृतीयेश का अष्टम में बैठना मित्रों के साथ संबंधों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, भाई बहन के साथ संबंधों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, आपस में संवाद के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन रिसर्च से जुड़े मामलों के लिए इसको हम अच्छा कंसिडर करेंगे। तृतीयेश का नवम भाव में प्रभाव समझें कि जब तृतीयेश नवम में बैठते हैं तो इसको किस प्रकार से हमें समझना चाहिए। देखिए, तृतीयेश यदि नवम में हो तो ये जातक को मेहनती बना देता है, हार्ड वर्किंग बना देता है। साथ ही साथ यहाँ बैठा तृतीयेश पुनः अपने भाव को देखेगा तो व्यक्ति को ये पराक्रमी बनाता है। पिता के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। शास्त्रों ने ये बताया है कि यदि तृतीयेश नवम में बैठे हों तो पिता के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव रह सकता है। जातक भाग्यशाली होगा और साथ ही मेहनत भी करेगा।
एक चीज होती है कि व्यक्ति सिर्फ अपने भाग्य के आश्रय बैठा हुआ है, लेकिन जब तृतीयेश नवम में होता है तो मैंने क्या देखा है, क्योंकि मेहनत के भाव का स्वामी भाग्य भाव में जाके बैठ रहा है, इस वजह से व्यक्ति को भाग्य का सहयोग मिलता भी है और साथ में व्यक्ति स्वयं अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से भाग्य का निर्माण भी करता है। इसके अलावा धार्मिक लोगों के साथ उठ बैठ होती है, तो धार्मिक लोगों के साथ संबंध जरूर बनते हैं। ऐसे लोगों के छोटे भाई बहन को ये सलाह देने वाले होते हैं। अगर छोटे भाई बहनों को कभी सलाह की ज़रूरत होती है और ये कॉम्बिनेशन हो कि तृतीयेश नवम में बैठा हुआ हो, तो ऐसे लोग अपने छोटे भाई बहनों को सलाह देते हैं, सही सलाह देते हैं। अथवा अगर इनको सलाह की ज़रूरत होती है तो भी कोई मित्र या कोई भाई बहन आकर के इनको भी सलाह दे जाता है और उससे इनको लाभ होता है। तो सलाह के आदान प्रदान के लिए ये जो प्लेसमेंट है तृतीयेश की, ये अच्छी है। आगे बढ़ते हैं, दसम भाव में समझते हैं तृतीयेश के प्रभाव को कि दसम भाव में अगर तृतीयेश जाके बैठे हुए हों तो ये किस प्रकार से परिणाम देते हैं। देखिए, दसम भाव करियर का भाव है, प्रोफेशन का भाव है, वहाँ पर थर्ड लॉर्ड जाकर के बैठे हुए हैं। ये दर्शाता है कि व्यक्ति अपने करियर में मेहनत करेगा, करियर की वजह से भागदौड़ हो सकती है, यात्राएं हो सकती हैं, व्यक्ति को काम को लेकर के ऐसा जातक हमेशा ही सजग रहता है क्योंकि मेहनत उठ के दसम में बैठ गया। तो ऐसे में व्यक्ति काम की वजह से सजग रहते हैं, साथ ही साथ कार्य में थोड़े उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं। अब समझिए, भाग दौड़ होगी, व्यक्ति बहुत मेहनत करेगा, निश्चित सी बात है ऐसा तब ज़्यादा करने की नौबत आएगी जब थोड़े से उतार चढ़ाव देखने को मिले। तो तृतीयेश अगर दसम में हो तो करियर में उतार चढ़ाव के योग भी देखने को मिलते हैं। कार्य की वजह से जीवन में कई बार स्थान का परिवर्तन करना पड़ता है। यानी अगर तृतीयेश दसम में बैठा हुआ है और आप सोच रहे हैं कि एक ही जगह रह के आप अपना जीवन यापन कर लेंगे, तो हो सकता है कि आपको स्थान का परिवर्तन करना पड़े, अपने काम की वजह से स्थान का आपको परिवर्तन करना पड़े। स्वयं की मेहनत से ऐसे लोग सफल होते हैं, स्वयं इतनी मेहनत करते हैं कि करियर में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। कई बार ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि जो इनके शौक होते हैं, जो इनकी हॉबीज होती है ना, उसी हॉबी को उठा करके ये अपना करियर बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को किसी खेल में इंटरेस्ट है, बचपन में तो सभी को इंटरेस्ट होता है, लेकिन 90-95% लोग उस चीज़ को छोड़ देते हैं, हॉबी तक ही सीमित रखते हैं। लेकिन जिनका तृतीयेश दसम में बैठा हुआ हो, ऐसे लोग अपने हॉबी को लेके आगे बढ़ते हैं और कई बार उसी में अपना करियर बना लेते हैं। कम्युनिकेशन, जो संवाद की बात हमने की है, जब दसम भाव में तृतीयेश बैठा हुआ हो तो संवाद यहाँ पर करियर में विशेष रोल अदा करता है। इनके लिए संवाद बहुत मायने रखता है करियर में तरक्की के लिए। आगे बढ़ जाते हैं, हम कुंडली के 11वें भाव को समझते हैं। अगर आय भाव में 11वें भाव में तीसरे भाव का स्वामी जाके बैठा हुआ हो तृतीयेश, तो ये कैसा परिणाम देता है, इसको समझते हैं। देखिए, 11वां भाव इच्छाओं का है, 11वां भाव इच्छाओं का भाव कहलाता है। आय का भाव है, जो इनकम आप सोचते हैं, जो इनकम आप कमाना चाहते हैं, वो आप 11वें भाव से देखिए। ऐसे में अगर तृतीयेश 11वें भाव में बैठ जाए तो सबसे पहले तो ये व्यक्ति की इच्छाओं को बढ़ा देता है, व्यक्ति की इच्छाओं को बढ़ा देता है, क्योंकि ये जो भाव है ये भी काम त्रिकोण का भाव है, इच्छाओं का विशेष रूप से भाव है। तो तृतीयेश अगर 11वें भाव में होंगे तो इच्छाएं बढ़ेंगी और मेहनत से आय की प्राप्ति होगी। मान लीजिए कि आज आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर रहे हैं, एक निश्चित पैसा अर्न कर रहे हैं, लेकिन आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है और ये कॉम्बिनेशन है आपकी कुंडली में, तृतीयेश 11वें में बैठा हुआ है। तो ऐसे में मैंने क्या देखा है कि ये लोग इतनी मेहनत करते हैं कि जो इनका टारगेट होता है कि मुझे महीने के इतने रुपए कमाने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत की बदौलत, अपनी मेहनत की बदौलत उस पैसे को, उस आय को अर्जित कर पाते हैं। तो यहाँ पर मेहनत से आय की प्राप्ति जरूर होती है। साथ ही साथ मैंने क्या देखा है, जीवन में बढ़ते समय के साथ, जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती है, इनके आय में वृद्धि होती जाती है।
क्योंकि जो 11वां भाव है ये उपचय स्थान है, तीसरा भाव भी उपचय स्थान है, इनके स्वामी तीसरे भाव के स्वामी 11वें में जाके बैठे हैं। तो इस वजह से जैसे जैसे ये मेहनत करते हैं, जैसे जैसे इनकी उम्र बीतती है, इनका आय भी बढ़ता चला जाता है। छोटे भाई बहन यदि हैं तो उनकी मदद से भी धन प्राप्ति के योग बनते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, सबसे लास्ट में समझते हैं, अगर 12वें भाव में तृतीयेश बैठा हुआ हो, थर्ड लॉर्ड, तो ये कैसा परिणाम देते हैं। देखिए, अगर तृतीयेश 12वें भाव में हो तो इस बात की सूचना ये देता है कि विदेश जाकर के अथवा विदेशी कंपनी से जुड़ करके व्यक्ति काम करे तो लाभ की प्राप्ति होगी। अपनी ऊर्जा, अपनी मेहनत ऐसे लोग विदेश में दें, विदेशी कंपनी के साथ जुड़ के अपनी ऊर्जा खर्च करें तो वहाँ पर विशेष लाभ के योग बनते हैं। साथ ही साथ छोटे भाई बहन, ये योग हो आपकी पत्रिका में कि तृतीयेश 12वें में जाके बैठा हुआ है, तो छोटे भाई बहन आपसे दूर जा सकते हैं, वो विदेश में जाके सेटल हो सकते हैं। कई बार ये युति इस बात की भी सूचना देती है कि जो आप मेहनत करेंगे, जो दौड़ भाग आप करेंगे, वो आपकी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि 12वां जो भाव है ये लॉसेस का भी है। तो कई बार जो एफर्ट आप करेंगे, खास करके मैंने क्या देखा है कि ऐसे लोग अगर जन्म स्थान पढ़ ही रहे हैं, उससे दूर नहीं जाते हैं, विदेश से किसी भी प्रकार का कनेक्शन नहीं होता है ऐसे लोगों का, तो मैंने ये देखा है कि कई बार इनके द्वारा की गई मेहनत, इनके द्वारा किया गया दौड़ भाग वो असफल हो जाता है, वो रिजल्ट नहीं देता। तो अगर ये कॉम्बिनेशन है कि थर्ड लॉर्ड 12वें भाव से संबंध बना रहा है तो विदेश से जुड़ने से आपको फायदा रहेगा। आप अस्पताल से भी जुड़ेंगे, वहां पर भी अपनी ऊर्जा लगाएंगे तो भी आपको विशेष लाभ, या जो आप मेहनत करेंगे उस मेहनत का लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो इस कार्यक्रम में हमने समझा थर्ड लॉर्ड अगर कुंडली के 12वें भाव में विराजमान हो तो किस प्रकार से हमें इसका इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, किस प्रकार से हमें इसको समझना चाहिए। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। बहुत ही जल्द हम चतुर्थेश के 12 भावों में प्रभाव की वीडियो को लेकर के आने वाले हैं। तो ये कार्यक्रम पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आने वाले और कार्यक्रमों को आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन, जब भी कार्यक्रम आता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।